हेलो स्टूडेंट, परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने एनुअल एग्जामिनेशन की, इंग्लिश पेपर है जिनका, तो यह वीडियो उन्हीं के लिए बनाया गया है। अगर एनसीईआरटी किताब आपके विद्यालय में भी चलती है तो पेपर को अच्छे से देखिए। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों में पूछा जाएगा वो रीडिंग सेक्शन से होगा। आप लोगों को पैराग्राफ मिलेगा, रिलेटेड टू क्वेश्चन आप लोगों को आंसर करने होंगे। और विद्या मंदिर का ही ये पेपर है, इसको अच्छे से आप लोग तरीके से सॉल्व कर लीजिए। देखिए, जरूरी नहीं कि हूबहू यही पेपर आपके विद्यालय में भी आए, लेकिन पेपर का जो प्रश्न पत्र, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल मानक के अनुसार बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन का फॉर्मेट। देखिए, समय आप लोगों के हिसाब से, जो विद्यालय के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो टाइम यहाँ पर जो समय दिया गया है 2 घंटा 45 मिनट का है। 80 नंबर का पेपर है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर। आप लोग 15 मिनट आसानी से क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। अगर कोई कमी रह गई या क्वेश्चन में कोई ऐसा जो है क्वेश्चन है जो प्रिंट नहीं हो पाया, सही तरीके से नहीं प्रिंट हो पाया, या कोई ऑप्शन गलत है, तो आप लोग एट द टाइम उसको जो है स्कूल के जो भी टीचर हैं उनसे जो है कह सकते हो। अब सारे सवालों के जवाब आप लोगों को कंपलसरी देने हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स क्या किए गए हैं, दिए गए हैं, सामने दिए गए हैं। तो चलिए, पहला जो रीड द फॉलोइंग पैसेज है एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 ऑप्शन, टिक द करेक्ट वन एंड राइट इट इन योर आंसर शीट। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो पैसेज से रिलेटेड है, उसी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको देख लेते हैं। टिक द करेक्ट वन वाले हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पॉज कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अर्नेस्ट लुक्ड एट हिज ऑडियंस विद। देखिए, काइंडनेस के साथ देख रहा था, फैमिलियरिटीज के साथ देख रहा था, लव के साथ देख रहा, ऑल ऑफ दिस। तो अर्नेस्ट जो लुक्ड मतलब देखा था जिसको, एट हिज ऑडियंस को विद, तो क्या आंसर सही होगा आपको बताना है। नंबर 2 में लिखा है हुज आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। देखिए, टीयर्स मतलब आंसू हो गया कि, तो किसकी आंखें भरी हुई थी, आंसुओं से भर गई थी। किसकी थी, अर्नेस्ट की, पोएट की, विलेजर्स की, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच वर्ड डज नॉट डिस्क्राइब अर्नेस्ट फेस। तो कौन सा ऐसा शब्द इसमें है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो कि सही नहीं बैठ रहा है अर्नेस्ट के फेस के हिसाब से। थॉटफुल, एंग्री, स्वीट एंड द माइल्ड। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हार्मोनाइज्ड विद अर्नेस्ट थॉट। तो उसकी खुद के शब्द, हिज वर्ड, हिज थॉट, हिज एक्शंस, या बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन में देखिए, लिटरेचर पोर्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। देखिए, क्यों यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैली डू। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लेम। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड के लिए साइंटिस्ट का जो मैसेज था वो क्या था। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट एंड पोएम्स। तो क्या विचार थे ये बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई एक ही ऑप्शन का, कोई एक ही ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए दोनों में से कोई एक ही करना है आप लोगों को। तो फ्रॉम द डायरी एंट्रीज ऑफ जून 24, 25, अगस्त 2 एंड मार्च 23। तो यहाँ पर 2 एंड मार्च 23, राइट डाउन द चेंजेस दैट हैपन एज द रेन्स प्रोग्रेस फ्रॉम जून टू मार्च। ठीक है। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन उसकी ए और बी सेक्शन है, इसको देख लीजिए। पहले ए में आप लोगों को व्हाट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वाज द स्टोन फेस। सेकंड, डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट। तो उसने क्या कहा था, ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डिस्क्राइब हॉस्पिटैलिटी। देखिए, हॉस्पिटेबली। ठीक है, तो कौन सा शब्द ऐसा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है हॉस्पिटेबली। तो पहला जेंटली है, सेकंड एग्रीली है, तीसरा काइंडली है, एंड द लास्ट वन इज बोथ ए एंड सी। देखिए, बी ऑप्शन हटा है, ए एंड सी होगा। अगला जो मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आप लोग को मैच द फॉलोइंग कॉलम दिए गए हैं, ए से बी का मिलान करना है। स्टीफन हॉकिंग, दूसरा है एचपीएस अहलूवालिया, तीसरा रस्किन बॉन्ड, लास्ट वन विलियम ब्लेक। ठीक है, यहाँ पर अब बात सामने दिया गया, स्टूडेंट, राइटर, माउंटेनियर और पोएट। तो चारों आप लोगों को सही मिलान करना है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, राइट अ स्टेंजा फ्रॉम एनी पोएम ऑफ योर टेक्स्ट बुक। देखिए, आपकी जो
कोर्स में शामिल बुक है, टेक्स्ट बुक है, करिकुलम आपका जो है उसी से रिलेटेड एक पोएम लिखनी है जो कि लगभग मान के चलिए 8 लाइन की हो सकती है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट एन एसे ऑन माई ग्रैंड मदर। देखिए या तो ग्रैंड मदर पे आप लोग ऐसे कर सकते हो या फिर राइट अ लेटर टू योर ब्रदर या सिस्टर एडवाइजिंग हिम या हर टू वर्क हार्ड इन द एग्जामिनेशन टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने भाई या बहन को और उनको एडवाइस करना है, सलाह देनी है उसको, या बहन हो सकती है या भाई हो सकता है, कि क्या करना है, वर्क हार्ड करना है एग्जामिनेशन में और क्या करना है, क्लास में फर्स्ट आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी का देख लेते हैं, विच कंजक्शन विल फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। तो कौन से कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, जया पास द एग्जामिनेशन डैश शी वर्कड हार्ड, और लगेगा, एंड बिकॉज लगेगा, या बट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसी सेक्शन का है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो सीता रोट अ लेटर, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसको आप लोगों को इंट्रोगेटिव में लिख देना है क्वेश्चन मार्क लगा के। और सेकंड, ही हैज डन हिज वर्क, तो जो कि हैज और हैव वाले जो टेंस में था प्रेजेंट परफेक्ट में, उसी को आप लोगों को इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जिसमें पहला है एक गोमती फ्लोज थ्रू लखनऊ। देखिए पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है, मतलब कहीं पर अगर कैपिटल लेटर लगाना तो वहां पर कैपिटल लेटर का यूज करिए, जहां पर फुल स्टॉप हो फुल स्टॉप अगर ना लगाओ तो लगाइए, क्वेश्चन मार्क ना लगाओ तो लगाइए, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को भी आप लोग ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट बी है राम लक्ष्मण भरत एंड शत्रुघ्न वर ब्रदर्स। ठीक है, तो इसको सही करना आप लोगों को 4 मार्क्स मिले जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं इसी सब सेक्शन का, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस लगाइए। अ बर्ड इज सिटिंग डैश द ट्री, क्या प्रीपोजिशन की इस्तेमाल होगी, आई राइट डैश अ पेन, यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के नियम आप लोगों को जो है बताए गए हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी इसी यूबियंस क्लासेस चैनल पे। आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, तैयारी आपकी अगले क्लास की भी बहुत अच्छे से मैं इसी चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, चिल्ड्रन हैव क्लीन द रूम, फर्स्ट है, हु ब्रोक द ग्लास, सेकंड है, एंड द लास्ट इज राम नोज श्याम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, 13th क्वेश्चन माफ कीजिएगा, तो यहाँ पर 13th में कहा गया चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर नेगेटिव फॉर्म। तो रमन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, इसको कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव फॉर्म में। सेकंड है मोहन इज इंटेलिजेंट, इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाइए। और इसके बाद जो 14th क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट फॉर्म, तो इन डायरेक्ट को आप लोग को सही करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, मीता सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो फॉर ए वॉक। उसके बाद बी क्वेश्चन में, द सर्वेंट सेड टू हिज मदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव्स मी माई सैलरी, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। सी में द मैन सेड, देखिए सी वाले में क्या कहा गया, द मैन सेड टू हिज सर्वेंट शट द डोर, इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। लास्ट है राघव सेड टू हरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द सन सेट्स इन द वेस्ट, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो ये यहाँ पर जो बताए गए हैं इसको ध्यानपूर्वक आप लोगों को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, कन्वर्ट कीजिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यदि हम प्रतिदिन व्यायाम करेंगे तो सदैव स्वस्थ रहेंगे, पहला क्वेश्चन है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तीसरे प्रश्न में अनिल के आने से पहले अमन जा चुका होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है, सूरज निकलने के बाद मैं सोकर उठा था। और अंतिम प्रश्न, क्या हम कल मैच खेलेंगे। और यहाँ पर जो अगला जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज, जो कि दिए गए हैं। देखिए हेलन केलर चैप्टर आप लोग कोर्स में शामिल होगा, इसको आप लोग देख सकते हो, इसके पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर ए जो पूछा गया है, एट व्हाट एज डिड हेलन लूज हर साइट एंड हियरिंग, कब उसने अपनी आंखें खो दी थी, सुनना खो दिया था। तो 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल या 4 साल की जब हुआ थी तब ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट डू वी लर्न बाय इमिटेटिंग दैट वी हियर। तो टू स्पीक, टू राइट, टू वॉक एंड ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन। सी क्वेश्चन है, मिस सल्वियन वॉज हेलेंस, तो क्या होगा, सलीवन वॉज हेलेंस मदर थी, टीचर थी, फ्रेंड थी या सिस्टर थी। क्वेश्चन डी, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्सन एज गिवन इन द पैसेज, रिकवर्ड होगा, हेल्प्ड होगा, सीम्ड होगा, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आप लोगों को आर्टिकल्स का इस्तेमाल करके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए, ही बॉट डैश न्यू कार,
बी है शी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास एंड द लास्ट क्वेश्चन राम वर्क्स इन डैश ऑफिस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में पेपर आ गया होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और उम्मीद है आप लोग पेपर की तैयारी अच्छे से करके जाओगे। कल आप लोग का जो है एग्जाम है, इसी से रिलेटेड अगर एग्जाम है तो आप लोग के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।